हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में हमने कार्बो ऑक्जेलिक एसिड की रिएक्शन पढ़ी थी, एस्टिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी, और हमने देखा था इजीली हाइड्रोलाइसिस कौन करेगा, एक प्रॉब्लम की उस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम। हेल बोलार्ड हेल बोलार्ड जेलेंस्की जेलेंस्की रिएक्शन। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? HBZ रिएक्शन। कौन सी? HBZ रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिखो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड विच हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम, वह एसिड जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, इज हेलोजिनेटेड at alpha position of carboxylic acid is treated with Br2 or Cl2 in the presence of a small amount of phosphorus, to give alpha halo carboxylic acid। ठीक है, क्या करें? अल्फा कैसी हो? HBZ रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं? हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। जब कार्बो ऑक्जेलिक एसिड ऐसी हो जिसके पास क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, और उस रिएक्शन को हम रिएक्ट कराते हैं Cl2 या Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो हमेशा क्या मिलेगा मुझे? कौन सा? अल्फा हेलो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा हेलो कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये एसिड आपका क्या, जैसे CH2 C डबल बॉन्ड OH, इसकी रिएक्शन किससे? X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये क्या बनाता है आपका मालूम है? ये इसके रेस्पेक्ट में कौन सा कार्बन है? इस कार्बोनाइल के ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन। ये कैसा? अल्फा कार्बन। इस कार्बन से जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो कौन से? अल्फा हाइड्रोजन। इसी हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा आपका? हेलोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेलोजिनेशन। तो इसे बोलेंगे अल्फा हेलो एसिड। क्या बोलेंगे इसको? अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? HBZ रिएक्शन। कौन सी बोलेंगे इसको? HBZ रिएक्शन। जैसे CH2 C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन किससे? Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो ये क्या देगा? अल्फा क्लोरो एसिड। क्या देगा ये? अल्फा क्लोरो एसिड।
ठीक है, अल्फा क्लोरो एसिड। यदि Br2 होता तो अल्फा ब्रोमो एसिड, क्या अल्फा ब्रोमो एसिड। तो ये कौन सी रिएक्शन है आपकी, HBZ रिएक्शन, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, जेलेंस्की तो आजकल फेमस है ना, रसिया यूक्रेन वॉर में। ठीक है, तो जेलेंस्की, ठीक है, उससे भी ध्यान रख सकते हो। ये कौन सी है, हेल बोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं हम, क्या, ड्राई डिस्टिलेशन। क्या, नेक्स्ट रिएक्शन है ड्राई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्जिलिक एसिड, कार्बो ऑक्जिलिक एसिड। क्या कर रहा हूं मैं, कैल्शियम साल्ट लेना है, किसका, कार्बो ऑक्जिलिक एसिड। अब मुझे क्या बनाना है, कैल्शियम साल्ट। ठीक है, ये क्या मेरी कार्बो ऑक्जिलिक एसिड लेता हूं मैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, आपको मालूम है ये क्या है, बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, बेस है। बेस क्या करेगा, पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यहाँ से क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का प्लस वाटर का। ठीक है, अब इस सॉल्ट को क्या करें, हम हीट कराते हैं, क्या कराते हैं, हीट। ठीक है, क्या कराएं, इसको हीट कराएं। आपको मालूम है कैल्शियम कैसा है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बो ऑक्जिलिक एसिड, ये कैसा है आपका Ca2। ठीक है, ये कैसा, इसको हीट कराएं, आपको मालूम है Rc डबल बॉन्ड O, ये क्या, Rc डबल बॉन्ड O, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज, इस कैल्शियम पे कैसा, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसे है, आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, फिर क्या करता है, डीलोकलाइज, और ये किससे, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से क्या होगा, स्टेबलाइज। और ये आर क्या है आपका, ऑक्सीजन ग्रुप कैसा बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका, क्या फॉर्मेशन होगा, आर सी डबल बॉन्ड OR प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, कीटोन का फॉर्मेशन हो रहा है, जब मैं रिएक्शन इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ। तो ड्राई डिस्टिलेशन हो रहा है, ये डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बो ऑक्जिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या, कैल्शियम कार्बोक्सिल, एक क्या बनता है आपका, कीटोन बनता है, और दूसरा क्या बनता है, कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या, किसके साल्ट से, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है इसकी ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम प्रोपेनोएट गिव्स, क्या देगा भाई, कैल्शियम प्रोपोनेट। ठीक है, ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं कैल्शियम प्रोपोनेट का। कैल्शियम क्या आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, ये क्या आपका O2 कैल्शियम। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हीट, ड्राई डिस्टिलेशन करा रहे हैं। तो यहाँ से आपको मैंने अभी पीछे बताया था किसका फॉर्मेशन होता है, कीटोन का। ठीक है, अब R की जगह कौन हो जाएगा, मिथाइल की जगह, यहाँ पर मिथाइल की जगह हो जाएंगे कौन, इथाइल। ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पर क्या, कीटोनिक ग्रुप O, CH2 CH3, और क्या निकलेगा, रिलीज होगा कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैसे रिएक्शन कैसे होती है, आपको अभी मैग्नीम करके दिखाई थी मैंने। ये क्या है आपका, सॉल्ट है, ठीक है ना, प्रोपोनोइक एसिड, ठीक है ना, O
साल्ट है किसका, प्रोपोनोइक एसिड का, ठीक है। ये क्या इधर CH2CH3, ठीक है। ये क्या नेगेटिव चार्ज, इस पे भी क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हीट कराऊंगा तो ये नेगेटिव चार्ज क्या इधर की तरफ आएगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा रिपेल, फिर क्या करेगा डीलोकलाइज। ये नेगेटिव चार्ज जैसे ही इस कार्बन पर आएगा ये स्टेबलाइज किससे, इस इलेक्ट्रोफिलिक से, और ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये भी रिपेल करेगा फिर डीलोकलाइज, क्योंकि ये कैसा करेगा, रिंग क्या हो जाएगी, टूट आएगी, ठीक है। ये टूट आएगा, ब्रेक कर जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाएगा बाहर। तो यहाँ से क्या बनना है, इथाइल, इस पर एक इथाइल ये पहले से है, एक और इथाइल क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो कौन सा कीटोनिक ग्रुप पर हो रहा है, ये ग्रुप आपका कैसा हो रहा है, बाहर निकल रहा है। कौन सा, कैसी, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ से क्या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम प्रोपोनेट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, साल्ट ले रहा, क्या लेता हूं, एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ किसका, ड्राई डिस्टिलेशन किसका, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड and calcium salt of कौन सा, एसिटिक एसिड, ठीक है। यानी कि क्या, मैं रिएक्शन क्या करा रहा हूं, दोनों का ड्राई डिस्टिलेशन करा रहा हूं। एक क्या ले लिया मैंने, फॉर्मिक एसिड का क्या ले रहा हूं मैं, सॉल्ट ले रहा हूं, कौन सा, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये आपका फॉर्मिक एसिड, और एक क्या है आपका, कौन सा, एसिडिक एसिड का, ठीक है। किसका, एसिडिक एसिड का क्या ले रहा हूं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है। अब इनका क्या करा रहा हूं मैं, ड्राई डिस्टिलेशन करा रहा हूं। कैसा डिस्टिलेशन करा रहा हूं, आपको मालूम है, यदि ये वाला ड्राई डिस्टिलेशन कराए, कौन सा वाला, ये, ठीक है ना, ये वाला क्या कराए, ड्राई डिस्टिलेशन जो मैंने बताया था, तो यहाँ से क्या होगा आपका, कौन सा, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, कौन होगा, फॉर्मिक एसिड से बनना है ये एसिड, ठीक है, सॉल्ट, तो किससे क्या फॉर्मेशन होगा आपका, फॉर्मल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मैं इसको ड्राई डिस्टिलेशन कराऊं, एसिडिक साल्ट ऑफ, ठीक है, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, इसका ड्राई डिस्टिलेशन बनाता हूं, करता हूं, तो यहां से क्या बनता है आपका, कीटोनिक ग्रुप, कौन सा, कीटोनिक, ठीक है। और क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यदि मैं इन दोनों का एक साथ कराता हूं, ये कैसा हो रहा है, क्रॉस, ये कौन सा हो रहा है, सेल्फ डिस्टिलेशन, ये कौन सा है, सेल्फ, और ये कौन सा हो रहा है, क्रॉस डिस्टिलेशन। तो यहां से क्या होगा, एक मिथाइल, इस पर क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका, एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या, फॉर्मल्डिहाइड कीटोन, और ये क्या बनना है आपका, एल्डिहाइड बनना है, और क्या रिलीज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज मेजर, कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये दोनों प्रोडक्ट कैसे होंगे आपके, माइनर होंगे। तो जब भी ड्राई डिस्टिलेशन होगा, कैल्शियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, दोनों के साल्ट कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट साल्ट होंगे, उसमें हमेशा क्या बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब आता है आपका डीकार्बोक्सिलेशन, थर्मल, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम कौन सा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हीटिंग इफेक्ट देखना है, हीटिंग इफेक्ट से क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड पर। ठीक है, इसमें दो पॉइंट हैं, एक क्या ले लूँ मैं, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या करूँ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड इज heated in the presence of soda lime, NaOH एंड CO है, CO ये क्या आपका बेसिक है। ठीक है, हीट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक इज CO2 गैस इज रिलीज। क्या कर रहे हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस में क्या आपका सोडा लाइम, ठीक है ना, आपका NaOH प्लस क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, किसको हीट कर रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो क्या बनेगा, आपका बनेगा RCH2C डबल बॉन्ड OH। इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ठीक है ना, ये क्या आपका सोडा लाइम, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगी, CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, और आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कीन का, RCH3 प्लस CO2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज। ठीक है, सेकंड है आपका, इसमें बी पॉइंट है। बी पॉइंट कैसा है, इफ बीटा कीटो एसिड, if beta keto acid react बीटा कीटो एसिड, ठीक है, कौन सा ले रहा हूं अब मैं, बीटा कीटो एसिड, कौन सी, बीटा कीटो एसिड। अब मेरा कौन सा, बीटा कीटो एसिड, then no need of soda lime। ठीक है, जब क्या हो, आपका बीटा कीटो एसिड दे रखा है, जब इसको क्या करें, हीट कराएं, जब हीट कराएंगे तो बीटा कीटो एसिड में नो नीड ऑफ सोडा लाइम। यहाँ पे क्या है, आपका सोडा लाइम की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, हीट के साथ साथ। लेकिन जब भी क्या है, आपका कौन सा है, बीटा कीटो एसिड है, कौन सा है, बीटा कीटो एसिड, तो आपको किसी बेसिक मीडियम की जरूरत नहीं है। यदि आपको सिंपल सा हीट दे रखा है, क्या दे रखा है, हीट दे रखा है सिंपल सा, तो मेरा क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लेते थे, डी कार्बोक्सिलेशन के लिए क्या लेते थे, सोडा लाइम। लेकिन यहाँ पर क्या आपका सिंपल सी हीट दे रखा है, तो डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ का जो एनाइन स्टेबल बनेगा वो किससे स्टेबलाइज हो रहा है, रेजोनेंस से। इस वजह से यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है, आपका कीटोन का। ठीक है, प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो बीटा कीटो एसिड दे रखा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैसा, आपको हीट दे रखा है, तो आसानी से क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे इसकी यहाँ से क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बताओ। यहाँ पर हीट दे रखा है सिंपल सा, और क्या है आपको मालूम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। कौन सा है ये, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये कौन सा, बीटा कार्बन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, आपका ये कंपाउंड। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बीटा कीटो एसिड दे रखा है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको CO2 गैस आसानी से रिलीज कर देनी है, और क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ
कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड पास कराई जाती है किसके, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या कराई जाती है आपकी, मेटल ऑक्साइड कौन सा ले आ जाता है यहाँ पर, MnO एट कितने पर, एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। सही है ना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पास ओवर मैग्नीशियम ऑक्साइड at 300 degree centigrade to give carbonyl ग्रुप। ठीक है, क्या देगा, कार्बोनाइल ग्रुप देगा। ठीक है, क्या देगा, ये कार्बोनाइल ग्रुप देगा। ठीक है, जैसे क्या करा रहा हूँ, वेपर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, RC डबल बॉन्ड O, इसको क्या कराया मैंने, हीट कराया किसके प्रेजेंस में, मैग्नीशियम ऑक्साइड एट 300 टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में। ठीक है, किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो ये किसमें, कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या क्या रिलीज होगा यहाँ से, आपको मालूम है कौन सा, H2O प्लस CO2। ठीक है, कैसे, जैसे ये क्या है आपका, हीट करा रहे हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। ठीक है, ये क्या, एक और कार्बोनाइल कंपाउंड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक है, 2 मॉलिक्यूल्स लिए। ये क्या करेगा, हीट कराएंगे तो CO2 गैस ये यहाँ पर। ठीक है, ये बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल, फिर डीलोकलाइज, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे आएंगे और इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन, फॉर्मल्डिहाइड प्लस, यानी कि ये कौन सा ग्रुप आ गया, कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, और यहाँ से क्या निकल रहा है आपका, ये OH, यहाँ पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो ये निकल के क्या, H2O, और यहाँ से क्या निकल रही है, CO2 गैस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है आपका, डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि CO2 गैस क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। ठीक है, ये एसिड किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, कार्बोनाइल कंपाउंड में। ठीक है, तो वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कराते हैं, पास कराते हैं किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज ऑक्साइड एट 300 डिग्री टेम्परेचर। तो ये क्या देता है आपका, कार्बोनाइल कंपाउंड देता है। ठीक है, क्या देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड। सही है, ठीक है, अब क्या डी कार्बोक्सिलेशन देखना है मुझे किस में। ठीक है, एक होता है आपका बिस्नल, एक होता है जर्मिनल। ठीक है, कौन सा, एक होता है बिस्नल, एक होता है जेमिनल। ठीक है, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक होती है बिस्नल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है,
जब जैम और बिस्नल की बात हो, जैम का मतलब क्या, एक ही कार्बन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, दो दो डाई कार्बोक्सिलिक यानी कि ऑक्सिलिक ग्रुप क्या लिखे हैं, COOH दो ग्रुप है, और इसको क्या कर रहे हैं हम, हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हीट, ठीक है, हीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमेशा क्या रिलीज होगी आपकी, CO2 गैस, क्या रिलीज होगी, CO2 गैस रिमूव्ड, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। यदि मेरा कौन सा है, बिस्नल, कौन सा, बिस्नल 1 2, ठीक है, बिस्नल या और भी कार्बन हो सकते हैं, ठीक है, ये कैसा आपका N है, ठीक, ठीक है, यदि मेरा क्या है, CH2N और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इसमें जब भी हीट देंगे तो यहाँ से हमेशा क्या रिमूव होगा, किसमें, बिस्नल में हमेशा क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्या रिमूव होगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्यों रिलीज, यहाँ से क्या होगा, CO2 रिलीज, और यहाँ से क्या होगा आपका कौन सा, वाटर मॉलिक्यूल। आपको जैम दिखे तो क्या कराना है, CO2 गैस को रिलीज कराना है। यदि क्या दिखे आपको यहाँ से क्या दिखे, जैम दिखे तो क्या कराना है, रिमूव, मुझे क्या कराना है, CO2 गैस रिलीज करानी है, ठीक है। जैम दिखे तो कौन सी, CO2 गैस, और बिस्नल दिखे तो क्या कराना है, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराना है। ये हुई आपकी एसिडिक की, ठीक है, सारी किसकी, एसिडिक की रिएक्शन हुई, कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन देखा मैंने इसमें, और ड्राई डिस्टिलेशन देखा, किसका किसका, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ प्रोपोनिक एसिड, थर्मल डिकम्पोजिशन, और मैंने देखी इसमें क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन या थर्मल रिएक्शन, हीट इफेक्ट देखा, सॉरी कौन सा, हीट इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि मेरा सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मैं क्या लेता हूँ, बेसिक मीडियम लेता हूँ। यदि मेरा बीटा कीटो एसिड है तो सिंपल हीट पे ही क्या हो जाती है, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हीट इफेक्ट बताए मुझे सारे के सारे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। जब तक इसको अच्छे से देखो, ऑल द बेस्ट, बाय।